हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। नहीं, मैं करता नहीं सर कॉल। जिस आदमी से मेरा काम नहीं पड़ता मैं उसको कॉल नहीं करता सर। ये आपने पता क्या बोल दिया अभी। ये दुनिया का हाँ। फैक्ट है, ये एक दुनिया का फैक्ट है। जिस आदमी से काम पड़ता है ना आदमी, तो उसी पे कॉल करता है, वरना पूछता भी नहीं। कैसे हो हमारे सभी केकेबी मेंबर्स। तो जैसे कि वीडियो के शुरू में जो आपने बात सुनी, ये बिल्कुल सही फैक्ट है दुनिया का। जिसको ज़रूरत होती है वो कॉल करता है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो कॉल नहीं करता या याद नहीं करता। तो इससे बात हुई, जब इसकी बातों का हमने करारा जवाब दिया या इसकी बातों पर हमने कहाँ गलतियाँ निकाली, तो कहीं ना कहीं इसकी बातों में जो इसकी टोन थी ना, एक वे था, उसमें मुझे दिखा कि कहीं ना कहीं गुस्सा हो रहा है या मेरी बातों से चिड़चिड़ा हो रहा है। वो कहीं ना कहीं फ़ील हुआ मुझे, क्योंकि हमें जो इसने बताया, हम नॉर्मल है नहीं, नॉर्मल कस्टमर। अब जैसे कि आपको अगर खेती करना नहीं आता और आपके हाथ में हल दे दिया जाए तो आप क्या ही करोगे। जब आपको आता ही नहीं तो आप करोगे क्या। वैसे ही अगर ये आपको गुमराह करते हैं, घुमाते हैं, जब आपको पता ही नहीं, ये होता है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप घूमोगे ही। तो वैसे ही हमें घुमा रहा था, हमें बोल रहा था कि सर जनवरी 2023 से बंद हो गए सर ये, मतलब कम वेवर में इतना कम नहीं आता, अब नियम बदल गए हैं। तो मैंने बोला भाई मैं आपको जनवरी नहीं, अप्रैल 2024 का लेटर दिखाता हूँ या मार्च 2024 का, साफ वेवर है, आपको दिखा देता हूँ। फिर दिलवा दोगे या नहीं दिलवा दोगे, या कह लो आपको दिखा देता हूँ। तो फिर जब इसे मैंने इसके जवाबों के, या जो कहीं ना कहीं जाल बुन रहा था उसके जवाब दिए, तो ये कहीं ना कहीं खुश खाने लगा, कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ा सा होने लगा। बाकी फिर ये 2-4 बातें करके अपने चला गया। इसको पता चल गया कि ये भाई बोतल में नहीं उतरेगा, क्योंकि ये हमारे बाप हैं, या कह लो जितनी नॉलेज हम रखते हैं उतनी ये रखते हैं, तो बोतल में नहीं उतरेगा ये बंदा। तो आप सेटलमेंट कैसे बात करते हैं, डिमांड करते हैं सेटलमेंट की, उसके बारे में वीडियो हमारे बड़े और छोटे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन कहाँ आप गलती करते हो, आप गलती वहाँ करते हो जब आपको पता है, जब आपको बता रखा है कि भाई इसका सेटलमेंट 20% में होता है। अब वहाँ एजेंट ने आपके दिमाग में डाल दिया नहीं जी 40 से कम होता ही नहीं, तो आप कहीं संकोच करने लगते हो, अरे यार कहीं उन्होंने गलत तो नहीं बता दिया। भाई हम आपको क्यों बताएंगे गलत, हम आपको बिल्कुल सोच साच के या बिल्कुल वो बताएंगे ना जो रियल होगा। तो वैसे ही आप लोग जो वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन डालता है ना, आप उसको एक्सेप्ट करते हो कहीं ना कहीं, तो वो कन्फ्यूजन ही घूमता रहता है। तो इस चक्कर में आप मात खा जाते हो। आप मांग रहे हो 20% का SBI का, अब वो कह रहा है नहीं जी नियम बदल गए। अरे जी कैसे नियम बदल गए, नियम ऐसे नहीं बदलते दोस्तों। ये कहने का तरीका होता है इनका, एक तरीके से ये कहते हैं, ये बताते हैं, और आपको हमारे चैनलों पर अपडेट मिलते रहते हैं। अगर कोई नियम बदलता है तो हम बताएंगे चैनलों पे कि ये हो गया या वो हो गया, आपके कमेंटों के भी हम जवाब देते हैं। तो ये एक तरीके से ना आपको गुमराह करने की बात है कि जी सेटलमेंट बंद हो गया। कोई बंदा कहता है कि जी मेरे 6 महीने हो गए या 8 महीने हो गए जी, मेरा केस राइट ऑफ हो गया, एजेंट कॉल कर कह रहा है जी सेटलमेंट बंद है, पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो आप कहीं ना कहीं उसकी बातों से गुमराह होगा कि सेटलमेंट बंद है, नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, और इतनी चिंता क्यों लेते हो आप। सेटलमेंट बंद कैसे हो सकता है, सेटलमेंट बंद नहीं होता। और अगर वही वाली बातें होगा या कुछ ऐसे नियम आते हैं तो हमारे चैनलों पर आपको अपडेट मिलती है, तो आप इतनी चिंता क्यों लेते हो। और ऊपर से आप वही मैंने जो बताया ना आपकी कमी, आपको एजेंट घुमाता है तो आप घूम जाते हो, तो वहीं आप डिमांड नहीं कर पाते उस सेटलमेंट की, या कहीं ना कहीं आप टूट जाते हो। जो भाई आपको आगे बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, आप डिमांड, आप उसकी बातों में आ गए। सपोज़ करो आप आ गए, सपोज़ क्या करो जी, ये होता है, रियली होता है, आप उसकी बातों में आ गए। जब आपके पास बोलने के लिए आगे शब्द ही नहीं है, आप वो बोल ही नहीं पा रहे, तो वो फिर क्या ही आप उसको जवाब दोगे, फिर वो अपनी बातों में ले लेगा। तो कहीं ना कहीं आप या तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दोगे, या आप बोल दोगे कि जी मैं सोच के बताऊंगा। और आपको एक कहीं ना कहीं दिल में डर होता है कि यार इसका दोबारा कॉल आएगा तो क्या जवाब दूंगा। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भर के नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, भर के नॉलेज। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। हेलो, हाँ जी। सौरभ गुप्ता जी। जी कैसे सौरभ जी आप? मैडम आपसे दुगना बेहतर। अच्छा, बेटर है, अच्छी बात है सर। सर इंडसइंड बैंक से मिनी बोल रही हूँ सर। मिनी? क्रेडिट कार्ड था ना आपका 6052। मैडम आपका नाम मिनी है, आप मिनी हो? सॉरी मैडम आपका नाम मिनी है या आप मिनी हो? सर, मेरा नाम है मिनी। विनी बोला आपने, मैं समझा मिनी, मैं समझा तो मैंने मिनी बोला, MMINI मिनी बोला है सर। अब मिनी बोला है ना? हाँ जी। बाकी आप पहली ऐसी पर्सन हो जिससे मैं मिला हूँ जिसका नाम मिनी है। मैंने आज तक मिनी नाम ही नहीं सुना किसी पर्सन। अच्छा हाँ
वैसे आपको अगर बुरा ना माने तो जान सकते हो, पूरा नाम क्या है? मिनी शर्मा। मिनी शर्मा। हाँ जी। वैसे अगर एक एज अ फ्रेंड टाइप पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे आप बात? सॉरी? एज अ फ्रेंड टाइप एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं हाँ, मानेंगी? पूछिए पूछिए सर, पूछिए। जैसे आपका नाम मिनी है तो आपके स्कूल वगैरह में आपके दोस्त आपको चिढ़ाते होंगे मिनी मिनी बोलकर। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, इतना प्यारा नाम है, छोटा सा। इसका अर्थ भी यही निकलता है, छोटा। हाँ, बहुत छोटा सा नाम है। अच्छा सर बताइए, वो जो कार्ड का पेमेंट चल रहा है आपका 6052 का सर, काफी टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है सर कार्ड पे। मिनी जी, हम इंडसेंड वालों से बोल रहे हैं कि आप इंडसेंड वाले हमें हमारे अकॉर्डिंग सेटलमेंट करवा दो, लेकिन आप करवा ही नहीं रहे। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या था सर, बताइए। इंडसेंड का 10% में हो जाता है सेटलमेंट, में 10% का लेटर मांग रहा हूँ, आप दे नहीं रहे। कितने पे सर? 10% पे? हाँ जी मिनी जी। किससे लिया है सर आपने, किसने किया 10% पे लेटर, मतलब अरे सेटलमेंट? मैं तो आपको इतना कम का लेटर दूंगा, आज तक आपने देखा नहीं होगा अपनी आंखों से, 10% भी कम का देखा नहीं होगा आपने। अच्छा बताना सर, कौन से बैंक ने दिया सर आपको 5 और 10% में लेटर? चलिए मैं थोड़ा सा अपना खोल ही लेता हूँ, आप बोल रही हो तो लेटर अब खोलने पड़ते हैं ना, मेरे लेटर बंद है। मतलब बनाते हैं क्या घर पे बैठ के सर लेटर? नहीं बनाते नहीं हूँ, मैं सेटलमेंट करवाता रहता हूँ ना, आजकल तो आते आते रहते हैं। मैं सर एक आपने सब ऐसी दुनिया के सेटलमेंट, सर दुनिया के सेटलमेंट करवा रहे हैं आप, अपने अपना क्यों नहीं करवाया नहीं, सर? मैं एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसे पर्सन से जुड़ा हुआ हूँ जो लोगों का सेटलमेंट कराता है, तो मेरे पास दिन दहाड़े लेटर आते हैं। एक आपका इंडसेंड का मेरे पास पड़ा है 8.3% का, आपने आज तक अपनी आंखों से देखा नहीं होगा। और आपका IDFC का ओनली ऑन 7%, आपने आज तक नहीं देखा होगा। ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास पड़ी रहती हैं जो आपने देखी ना हो। अच्छा ओके, तो आप बताइए आप अपना कार्ड कैसे क्लोज करेंगे सर? मैं 10%, देखो 2 रास्ते हैं मेरे पास। बताइए। 2 रास्ते हैं, या तो आप प्यार से मान जाओ अभी 10% पर, अच्छा और अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे तो मैं जब इसको राइट ऑफ हो जाएगा ना, बॉडियों का दाम आ जाता है अच्छा या विंटेज में, तो जाके करूंगा आराम से सेटलमेंट। अच्छा सर, ये ज्ञान कहाँ कहाँ से पढ़ के लेके आते हैं आप सर? 10%, 5%? रिकवरी करता था ना मैं पहले, अच्छा, आप रिकवरी करते थे? हाँ, SBI तो कार्ड की। कितना टाइम से आपने पेमेंट नहीं दी? इतनी देर में तो आप खुद ही करवा लेते सर अपनी पेमेंट। कितने टाइम से नहीं दी मैडम, बताओ? मैं वही पूछ रही हूँ ना आपकी सर एक केस खोलना सौरभ गुप्ता जी, आप क्या मतलब आपको बहुत पूरी नॉलेज है? नहीं मैडम, आप मैंने बताइए ना, आपने कब से पेमेंट नहीं करी? ऐसा नहीं बोला, मुझे पूरी नॉलेज है। वो ज्यादा नहीं मुश्किल से मैं रिकवरी में TL बनाता, SBI कार्ड पे मैं रिकवरी करता था। अच्छा सर, SBI कार्ड से वे रिकवरी करते थे? SBI कार्ड ने आज तक मतलब कब दिया 8 से 10% में, मुझे बता दें सर। SBI कार्ड का मैक्सिमम जो वेवर जाता है वो जाता है आपका 15 से 20% के अंदर। अच्छा रुको सर, ये मेरे ना सीनियर है जो लेटर वेवर कह रहा हूँ, लेटर। हाँ ठीक है एक सर लेटर मिलेगा ना, बात करेंगे तो लेटर मिलेगा ना? जी जल्दी कराइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। अरे बस, और घर परिवार में सब बढ़िया? हाँ जी हाँ जी। आपका नाम? विनोद। पूरा नाम? विनोद सिंह रावत। अरे वाह, नाम में ही कुछ जान है और आवाज में भी जान है। मैं कह रहा हूँ आवाज में और नाम में दोनों में ही जान है। अब पता नहीं सर, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बताइए सर क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? हेल्प ज्यादा कुछ नहीं, हम चाहते हैं आप सेटलमेंट करवा दो हमारे अकॉर्डिंग। सेटलमेंट हो जाएगा सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट मंथ भी आपने स्टैम्प अमाउंट दिया था, याद है ना? थोड़ा सा याद आ रहा है। लास्ट मंथ आपने कितना पेमेंट किया था? वो क्या है ना, मेरा थोड़ा याददाश्त कमजोर है तो मैं भूल जाता हूँ। हाँ। ऐसा मत करो सर, याददाश्त कमजोर है, फिर हमें कैसे याद करोगे आप? अरे नहीं, आपको तो नाम एकदम सेव कर लेंगे। क्या बताइए सर, इसका सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कंफर्मेशन कर देता हूँ कि आपका कितना जो है पेमेंट आएगा। लेकिन लेटर आपको सर 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में मिलेगा सर। ये जो पेमेंट आप करेंगे उसको एडजस्टमेंट कर करके मिलेगा सर आपको। अच्छा, मतलब पेमेंट पहले होगा, लेटर बाद में मिलेगा? नहीं, अभी कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका कितने में सेटलमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका NPA जाएगा ना सर, वो 20 तारीख के बाद जाएगा ना। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट सर? हाँ समझ रहा हूँ। आपका अभी हम कंफर्मेशन कर देते हैं, आपको मेल करवा देता हूँ सर कि आपका जो माने जाए 2 लाख में सेटलमेंट होता है, तो 2 लाख में से आपने मुझे 14,874 रुपए आपने मुझे 14,875 भी आपने मुझे दे देने हैं। और उसके बाद जो है जो जैसे सेटलमेंट लेटर आएगा 1 शॉट करेंगे आप इसका ना।
मैं कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग कितनी है इसकी? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग कितनी है इसकी? आपका जो है इस समय प्रिंसिपल है वैसे तो 3,75,000 रुपया, और आउटस्टैंडिंग आपका 3,98,000 रुपया मैं चाहता हूँ कि मुझे आप राइट ऑफ वाला पेपर दिलवाओ। है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे राइट ऑफ वाला पेपर दिलवाओ। तो सर मैं यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर आपको कि आपका सेटलमेंट एडजस्टमेंट जो होता है वो हम पहले करते हैं, ठीक है। उसमें से आपने जो स्टैम्प मतलब जो हमें 14,875 रुपए आपने हमें दे दिए, और उसके बाद जो बचेगा वो आपके वो सेटलमेंट आपका एनपीए वाला ही होगा ना, राइट ऑफ वाला ही तो होगा। थोड़ा एक बार जरा दोबारा से समझाना, मैं समझा नहीं आप कहने के चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीए होगा 21 तारीख को। हाँ ठीक है, 21 तारीख को आपका 100% एनपीए में चला गया। लेकिन आज अगर आप मेरे को जैसे मान लीजिए मैंने करना है, मैं अमाउंट बता दूंगा आपको कि सर इतना होगा। 1 तारीख को मैं आप 23 से लेकर के और 25 के बीच में मैं आपको उतने का लेटर दे दूंगा, और उसमें से ये जो आपका 14,875 होगा ये माइनस होगा सर। वैसे तो खैर ये बात पता है मुझे कितने रिकवरी वाले मेल पे कंफर्मेशन नहीं गुप्ता जी, मेल पे कंफर्मेशन आ रही है, मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए सर। रिकवरी वाले आपको मेल पे देखिए सर, गलत काम कैसे कर सकते हैं सर, एक बार मेल पे कंफर्मेशन करेंगे। नहीं भाई साहब, मुझे डायरेक्ट लेटर चाहिए अगर आप मेरे अकॉर्डिंग दिलवा दो। कभी मैं भी कस्टमरों को ऐसी जो आप बता रहे हो ना ऐसे उनको बहकाता था, ऐसे बहकाता था मैं भी कस्टमरों को। मैं भी रिकवरी लाइन से हूँ ना। नहीं मैं सर देखिए, पेमेंट करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं सर तो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मेरा कुछ नहीं जाना सर, मैं तो सिर्फ आपको जैसे मेल समझा सकता हूँ सर। मेल से कंफर्मेशन आएगा, बैंक के मेल से आएगा या मैनेजर वगैरह के मेल से आएगा? सर आपको कितना परसेंट का वेवर चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे मेरे को 10% देना है सेटल, 10% 90% वेवर। 10% तो सर कोई भी नहीं देगा। बाकी मुझे ये तो बताइए, आप ये तो बताइए कि जैसे मेल जो आएगा वो बैंक की तरफ से आएगा या मैनेजर वगैरह की तरफ से आएगा? क्या मेल जो आप बोल रहे हो मेल आएगा? मेल सर हमारा कस्टमर केयर से आता है, और बैंकर की आईडी होती है उसमें क्या है? बैंकर की आईडी से? बैंकर की आईडी होती है प्लस हमारा इंडस आईडी होता है ना कस्टमर केयर का। अच्छा तो उसमें क्या कहते हैं, आप मुझे मेल करोगे कि आपका जो भी सेटलमेंट होगा उसमें से 14,000 हम माइनस कर देंगे? सर उसमें माइनस नहीं लिखा होता है सर, उसमें लिखा होता है कि आपका अमाउंट इतना है, इतने में आपका सेटलमेंट आएगा, जिसमें से आप 14,000 पेमेंट आप अभी कर दीजिए, रेस्ट वेवर आपको जो है हम सेटलमेंट लेटर के ऊपर देंगे आपको। अच्छा, जितना मैंने दे दिया वो बाद में आप वेवर करवा दोगे उसमें से? वो उसमें से अल्टीमेटली आएगा सर, हम लेटर देंगे सर आपको पूरी तरीके से। बाकी ठीक है आपने बताया, लेकिन अब ये बताओ मेरे परसेंटेज पे आप दिलवा पाओगे? है मेरे परसेंटेज पे आप दिलवा पाओगे? नहीं सर, जो आप बोल रहे हो उस पर नहीं होगा सर। अरे यही तो दिक्कत है, उस पर तो चाहिए था मुझे। सर एक बात बताइए ना, अब बैंक आप अगर किसी भी आप एसबीआई में आप जाते हैं, एसबीआई 40% लेता है आपसे। आप मेरे ख्याल से, वैसे तो देखो मैं ये कह नहीं सकता, आपको पता हो ना हो, या आप कौन सा बकेट संभालते हो वैसे आप? एनबीए तक का ही? हाँ मैं कह रहा हूँ एनबीए तक का ही बकेट संभालते हो क्या आप? नहीं मैं बकेट 3 संभालता हूँ सर। हाँ तो एनबीए तक का ही संभालते हो ना? हाँ। तो लग रहा है आपने शायद वो वाले वेवर नहीं देखे जो राइट ऑफ में विंटेज में जाकर मिलते हैं। विंटेज सर, विंटेज कब होता है? विंटेज 1 साल के बाद होता है सर। 1 साल के बाद होता है सर विंटेज, 1 साल के बाद। विंटेज होने के बाद भी नहीं गुप्ता जी, विंटेज होने के बाद भी 30% से नीचे नहीं कर सकते आप। अगर मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर कहीं आजू बाजू के रहने वाले होते ना, आप अगर कहीं आजू बाजू के रहने वाले होते ना मेरे, तो मैं पर्सनली मिल के आपको लेटर देता। मेरे पास इंडसइंड का, आपने आज तक अपनी आंखों से देखा नहीं होगा, 8.3% का किसी कस्टमर का सेटलमेंट ओरिजिनल लेटर, ये नहीं है कॉपी लेटर हो जैसे कि डुप्लीकेट लेटर दे देते हैं ना, बिल्कुल ओरिजिनल आपको दिखाता मैं। और जो आप बोल रहे हो ना एसबीआई 40 से नीचे नहीं, एसबीआई का 15 से 20% के लेटर भर के पड़े हैं मेरे पास, इतने दिखाता आप भी कहते भाई लेटर है। सर मैं एक बात बता रहा हूँ सर जी, वो पता नहीं कौन से टाइम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट पे सर मैं भी मार्केट में बैठा हूँ, आप भी मार्केट में बैठे होंगे, ठीक है ना, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने क्या नाम बताया था अपना?
विनोद रावत बताया मैंने आपका नाम। हाँ, विनोद भाई। देखो विनोद भाई, अगर रियली बताऊं, जो आप बता रहे हो ना किस टाइम, ज्यादा नहीं, मुश्किल से सेटलमेंट लेटर होंगे कुछ 4 महीने पुराने बस। और ऊपर से जो आप बता रहे हो ना, बहुत से बंदे जैसे जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, वो मैं जो है ना एक यूट्यूबर, मान लो एक यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर हमारी ऑडियोज जाती हैं, तो वहां पर लोग बताते हैं अपने बारे में, हुआ आप भी थी, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको हम राय वगैरह देते हैं ना, तो वो बताते हैं कि एजेंट साहब कह रहा है कि सेटलमेंट ही बंद कर दिया, सेटलमेंट ही नहीं हो रहा। तो ये झूठी झूठी खबरें होती हैं जो कि कस्टमर को बहलाने के लिए, कस्टमर को डराने के लिए कि भाई सेटलमेंट होगा ही नहीं करना। नहीं, आप क्या सेटलमेंट करवाते हैं लोगों का? हाँ, सेटलमेंट करवाते हैं हम। कहाँ से करवाते हैं? हम एडवाइस से करवाते हैं। हाँ, तो आप थर्ड पार्टी से आप कराते हैं ना? एडवाइस हम एडवाइस देते हैं ओनली। एडवाइस आप देते हैं सर, तो लेकिन तब भी एडवाइस के लिए भी आप 30% से नीचे करा ही नहीं सकते सर। मैं बता तो रहा हूँ खुद, हम सेटलमेंट पता कैसे कराते हैं? हम जैसे जब आपका राइट ऑफ या विंटेज में चले जाता है ना, 2 कौड़ी के दाम हो जाता है, बिल्कुल कौड़ियों के दाम, तब उसको सेटल करते हैं, तब अपनी डिमांड रखते हैं। अगर पहली बात उसको पता है भाई अब राइट ऑफ विंटेज लग गया, अब ये नहीं देगा, मोर्गेज में पहुंच गया, तो अब भाई सेटलमेंट कर लो। तो इसलिए, और बाकी हमारे पास लेटर भी पड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 8.3% इंडसेंड के, तो मैं आपको 10 के भी दिखा दूंगा। चलो गुप्ता जी, मैं तभी बता रहा हूँ, इंतजार विनोद भाई, 10% का इंतजार करिए। विनोद भाई मजा आ गया बात करके आपसे। आजू बाजू के रहने वाले होते ना कहीं के, तो मैं तो भाई घर में जाके दिखाता आराम से बैठ के, लो विनोद भाई देखो लेटर। आजू बाजू में रहता हूँ सर, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ मैं। अरे वो वाली बात है ना, अब अपना मतलब काम वगैरह छोड़ के भागना पड़ेगा। बाकी काम छोड़ के क्यों भागूंगा मैं? अरे मुझे भागना पड़ेगा भाई। आप क्यों भागोगे भाई साहब? आपने कोई क्राइम थोड़ी कर दिया ना, मैंने कोई क्राइम करा। बाकी क्या कहते हैं, नंबर पे कॉल लग जाएगा ना इस पे, ये आपका थोड़ी होगा, ये उनका था, मैडम का है ना। हाँ, ये मैडम का नंबर है। आपका होता तो मैं सेव कर लेता बाद में कभी। आज वैसे किधर का एरिया वगैरह बताएंगे दिल्ली में थोड़ा सा? दिल्ली में उत्तम नगर में रहता हूँ मैं। उत्तम नगर में, वही पहुंच के आपको कॉल करते कि आ जाओ भाई, मिल लेते हैं। तो 7 बजे तक तो छुट्टी हो जाती है ना आपकी? हाँ जी। उसके बाद आप अपने घर पहुंच जाते होगे 7:30 तक तो? नहीं, 8 बज जाते हैं घर पहुंचते सर दिल्ली में। अच्छा। और क्या? अच्छा हाँ, ट्रैफिक वगैरह भी है ना, और ट्रैफिक वगैरह भी होता है। और आपका क्या कहते हैं, ये सुबह को 9 बजे स्टार्टिंग होती होगी जॉब की? नहीं, 9 बजे क्यों होगा सर? हम तो सुबह 7 बजे लग जाते हैं काम पे। अच्छा, 7 बजे से लग जाते हैं आप? हाँ ठीक है, बाकी 9 बजे होती है ना एजेंसी स्टार्ट? एजेंसी का टाइम अलग है, लेकिन अगर मैं किसी से, अगर मुझे बात करना होगा तो मैं तो सुबह 7 बजे शुरू रहता हूँ काम पे। हाँ जी बताओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आपको ऑथराइज आरबीआई करती है 9 या 8 बजे के बाद। नहीं तो मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? मैं बैंक में, मैं कस्टमर से बात क्यों करूंगा? मेरे पास बहुत सारा काम है दोस्त। अच्छा, दूसरे काम भी होंगे? ऑब्वियसली सर, जब मैं एक एजेंसी चलाता हूँ तो मेरे पास कम से कम मतलब 100, 150, 200 लोग काम करते होंगे ना। अच्छा, समझ गया। सबको अपने काम वगैरह बता देगा। अब ये मत बोल देना भाई आप एजेंसी ओनर हो। नहीं, मैं एजेंसी ओनर कैसे बोल सकता हूँ यार? मैं तो गरीब आदमी हूँ, बड़े की नौकरी करता हूँ, आटा बोल कर खाता हूँ, उतना ही। अरे नहीं, वैसे क्या पोस्ट है आपकी? है क्या पोस्ट है आपकी बड़े भाई? वो उससे क्या करोगे सर? अरे नहीं, ऐसे मैं कौन सा कुछ कर लूंगा, आपको पता ही है। आपकी क्या पोस्ट है? मैं बड़ा भाई, मैंने किसी टाइम पर टीएल लेवल पर भी काम करा है रिकवरी एजेंसी। मैंने किसी टाइम पर टीएल लेवल पर भी काम करा है रिकवरी एजेंसी में। अच्छा, नहीं अभी क्या कर रहे हो? किसी टाइम पे छोड़ो ना, अभी क्या कर रहे हो? अच्छा, अभी क्या कर रहा हूँ? अभी क्या है ना, अपना बिजनेस चल रहा है। बिजनेस चल रहा है। बिजनेस किस चीज का कर रहे हो सर? बिजनेस क्या, अपनी शॉप वगैरह में मोबाइल वगैरह की रिपेयरिंग होती है और आपका बिकते हैं। हाँ, तो ये बिजनेस चल रहा है अपना। ओके, तो आप फिर ये कहाँ से मतलब सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं? आपने पता नहीं कौन से जमाने में काम किया, आप बोल रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर मैं तो लेटर, आप 10% में मुझे लेटर मिल जाएगा। विंटेज के अंदर भी आपको पता होगा जनवरी 2023 के बाद जो है बैंकों ने अपने टोटल जो भी जब फंडामेंटल्स हैं वो रिवाइज कर दिए हैं, चेंजेस कर दिए हैं सारे के सारे। अच्छा, तो फिर बहुत पुरानी, इसका मतलब आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं।
नहीं, पुरानी बात कोविड की क्या बात तो नहीं कर रहा, कोविड के टाइम की बात तो नहीं कर अरे रहा, कोविड में जब चल रहा था। बहुत पीछे पहुंच गए आप। जनवरी 2024 से बदले 2023 से बदले हैं बैंक में? जनवरी 2023 23 से बदले है ना। मैं आपको जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ था ना 24 में ही, तब का लेटर दूंगा इंडसेंड का। और बताइए। आप मुझे एक लेटर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। नहीं, यही नहीं कर सकता बस। मैं व्हाट्सएप पर नहीं देता हूँ, मैं दूसरे तरीके से देता हूँ लेटर। दूसरा कौन सा तरीका होता है दोस्त? दूसरा तरीका यह है, मैं एक आईडी पर अपलोड करता हूँ, वहां पर जाकर आपको खुद से ही चेक करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। चलिए गुप्ता जी, अभी क्या करना है थोड़ा सा बता दें। काम सेटलमेंट करेंगे नहीं करेंगे, पेमेंट करना है नहीं करना है? वैसे तो खैर, वैसे अपनी पोस्ट तो बता देते आप। ना पोस्ट को छोड़ो सर, मैं तो पोस्ट मास्टर हूँ। अरे नहीं। तो क्या कहते हैं, वैसे इतनी बात है तो विनोद भाई पता ही चली होगा, एक अपने पास आरटीपी होता है, वही लगा दो सर। हाँ जी। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आपका इरादा मतलब क्या है, करना है नहीं करना है? तो फिर अभी नहीं करेंगे। देखो आप भी मेरे साथ, देखिए आप भी बड़े आदमी हैं, है ना। पता नहीं कितने लोगों के आपको फोन आते होंगे, कितने लोगों के आप सेटलमेंट करते होंगे, कितने लोगों को आप अरे नहीं, अरे थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी वाले तो मतलब घुमा घुमा के सारा काम करते हैं। अरे भाई साहब, आप तो बड़े आदमी नहीं हो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना, बड़ा कीमती टाइम है आपका। अरे नहीं विनोद भाई, आपके लिए तो कभी भी खाली, कभी भी कॉल करना। आप तो बड़े आदमी नहीं है हम। मैं कह रहा हूँ आपसे बड़े आदमी नहीं है विनोद भाई, कभी भी कॉल करना, कभी भी तुम्हारे लिए खाली मिलेंगे। नहीं, मैं करता नहीं सर कॉल। जिस आदमी से मेरा काम नहीं पड़ता मैं उसको कॉल नहीं करता सर। यही आपने पता क्या बोल दिया अभी। ये दुनिया का फैक्ट है, एक दुनिया का फैक्ट है। जिस आदमी से काम पड़ता है ना आदमी, तो उसी पे कॉल करता है, वरना पूछता भी नहीं ना। ये सब देख लेना, मेरा कॉल, अगर मैंने सर आपको कितना टाइम हो गया या मतलब जो है इन चीजों को करते हुए? मुझे मतलब रिकवरी करते हुए, या क्या कहते हैं सेटलमेंट कराते हुए? क्या चीज करते हुए? रिकवरी करते हुए, सेटलमेंट कराते हुए, क्या करते हुए? हाँ नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं वो करता हूँ, सेटलमेंट कराते हुए। मोबाइल की दुकान चलाता हूँ। हाँ, वो तो खैर मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह है अपनी चलती है। वो पार्ट टाइम है आपका? मोबाइल की दुकान पार्ट टाइम है? नहीं, उस पर बैठ के सारा काम करते हैं। अभी वहीं बैठ के तो बात कर रहा हूँ। वहीं बैठ कर ही बात कर रहा हूँ भाई साहब आपसे। अच्छा। हाँ। तो मतलब आप मोबाइल भी करते हैं और वहीं पे मतलब जो है एडवाइस भी देते हैं लोग? लड़के हैं ना, अरे अपने साथ जो है ना एक यूट्यूबर जुड़े हुए हैं, मिस्टर कुणाल कुमार। तो जो मेन काम है ना, यूट्यूबर मिस्टर कुणाल कुमार, मेन काम उनका है। और ये समझ लो आधा आधा काम है हमारा। उनका 70% है, मेरा 30%, ऐसे चलता है हमारा काम। क्योंकि मैं हर तरफ ध्यान नहीं दे सकता ना टोटली। तो मतलब हाँ, तो आप ऑनर हो गए ना? ऑनर नहीं है भाई, हम कह सकते हो इस तरीके से। ऑनर ही लेता है जी। 30% कहाँ है मेरा भाई, 30% मेरा नहीं है। 30% तो ऑनर ही लेता है सर। 30%, 25% तो ऑनर लेता है। बाकी जिसने काम करना हो तो वो तो 70%, 80% मांगता है भाई। तो आप ऑनर हो गए मतलब? ऑनर नहीं है कह सकते हो हम, एक तरीके से हमारी टीम है। नहीं, फिर भी टीम भी सर, टीम भी तो कहाँ होती है सर टीम? हमारी टीम के अकॉर्डिंग काम चलता है ना, जैसे मैं अपना काम देख रहा हूँ, वो अपना काम देख रहा है, ऐसे टीम है अपनी। हाँ, ठीक है। तो चलिए, आपने विंटेज का इंतजार करना होगा। क्या हुआ, कहाँ पे चले गया बसते हंसते? आपने तो विंटेज का जो है इंतजार करना होगा ना, विंटेज में जाएगा तब जाके होगा। हाँ जी। नहीं, विंटेज का इंतजार क्या, हमारा तो भाई ये समझ लो इंतजार की जरूरत ही नहीं है। चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक चल रहा है। जब तक अपना आ जाएगा। विंटेज में आया, विंटेज क्यों में आया, कभी भी अपना आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना चलता रहेगा। भाई मुझे लग रहा है मेरी बातों पे आप हंस रहे हो। हैं? नहीं, मैं क्यों हंसूंगा आपकी बातों से। तो ठीक है फिर, क्या कहते हैं, अपनी बात को हम यही खत्म करते हैं। और ठीक है, बस अंत में जाते जाते कहूंगा हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।